नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचिंग व्लॉग पर। आज करेंगे हम हिंदी पाठ योजना। चलिए शुरू करते हैं पाठ योजना। पाठ योजना में सबसे पहले आप तिथि लिखेंगे, जिस भी तिथि को आप यह पढ़ा रहे हैं वह तिथि लिखेंगे। फिर अध्यापक का नाम लिखेंगे, फिर हम कक्षा लिखेंगे, फिर समय अवधि लिखेंगे और फिर हम विषय लिखेंगे। और आज का विषय है हमारा संधि। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी पाठ योजना अच्छी लगती है, पसंद आती है या किसी नए विषय पे आप बनवाना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं पाठ योजना संधि। सामान्य उद्देश्य, इसके 4 पॉइंट होंगे। पहला, विद्यार्थियों को हिंदी विषय में रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि करना। तीसरा है विद्यार्थियों में कल्पना व तर्क शक्ति की क्षमता उत्पन्न करना। चौथा है विद्यार्थियों को शुद्ध लिखना व बोलना सीखना। आगे है व्यवहारगत उद्देश्य। इसके 3 पॉइंट होंगे। पहला, विद्यार्थी संधि तथा उसके भेदों के बारे में जान सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी संधि व उसके भेदों से अवगत हो जाएंगे। तीसरा है विद्यार्थी संधि तथा उसके भेदों का अपने जीवन में प्रयोग करना सीख जाएंगे। आगे है शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें बच्चों के लिए चौक, डस्टर, बोर्ड, झाड़न, संकेतक आदि की आवश्यकता होती है। आगे है अनुदेशात्मक सामग्री। इसमें संधि तथा उसके भेदों को दर्शाता हुआ एक चार्ट बनाएंगे। आगे है अनुमानित पूर्व ज्ञान। छात्र अध्यापिका यह अनुमान लगाती है कि विद्यार्थी संधि तथा उसके भेदों के बारे में सामान्य ज्ञान रखते हैं। पूर्व ज्ञान परिकल्पना, छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए निम्न प्रश्न पूछेंगी। पहला प्रश्न होगा, आ ई क ख ग क्या होते हैं। अगला प्रश्न है, वर्णों के मेल से क्या बनता है। अगला है, शब्द किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब शब्द टुकड़े किए जाते हैं तो क्या बनता है। उपविषय की घोषणा, छात्र अध्यापिका अंतिम प्रश्न पूछने के बाद यह घोषणा करती है कि हम संधि तथा उसके भेदों का अध्ययन करेंगे। आगे आता हमारा पूर्व ज्ञान परीक्षण। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों की सहायता से विषय सामग्री को प्रस्तुत करेगी। पाठ तो रुचि बनाए रखने के लिए मुख्य बिंदुओं को चाक बोर्ड पर लिखेंगी व समझाएंगी। साथ साथ अनुदेशात्मक सामग्री की सहायता लेंगी। प्रश्नोत्तर व व्याख्या का प्रयोग करेंगी। आगे आता हमारा प्रस्तावना कौशल। इसके 4 कॉलम होंगे। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक क्रियाएं, तीसरा छात्र क्रियाएं, चौथा चाक बोर्ड या श्यामपट्ट कह सकते हैं। शिक्षण बिंदु में सबसे पहले हम लिखेंगे संधि। अध्यापक क्रिया, एक ही वाक्धारा में उच्चारित 2 समीपस्थ ध्वनियों के परस्पर प्रभाव या विकार को संधि कहते हैं। जैसे वाचन जमा आलय, वाचनालय। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। चाक बोर्ड पे हम लिखेंगे संधि। आगे आता हमारा संधि के भेद। वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। चाक बोर्ड पे हम ऐसे श्यामपट्ट बनाएंगे और श्यामपट्ट पर हम ये सारी वर्णों के 3 भेद ये लिखेंगे। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा स्वर संधि। जब 2 स्वरों के मेल से कोई विकार अथवा रूप परिवर्तित हो जाए तो उसे स्वर संधि कहते हैं। इसके 5 पॉइंट हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, पांचवा है अयादि संधि। आगे हम श्यामपट्ट में श्यामपट्ट बनाएंगे और श्यामपट्ट पर लिखेंगे दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दीर्घ संधि।
5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि के 5 भेद होते हैं। आ जमा आ जमा आ, ई जमा ई जमा ई, ऊ जमा ऊ जमा ऊ, रि जमा री। धर्म जमा अर्थ धर्मार्थ, देव जमा आलय देवालय, कवि जमा इंद्र कवींद्र, शाची जमा इंद्र शचींद्र, रजनी जमा ईश रजनीश, सु जमा उक्ति सूक्ति, वधु जमा उर्मी वधुर्मी, प्रीत जमा ऋण प्रीतऋण। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। शामपट में हम शामपट बनाएंगे और शब्दों को लिखेंगे। धर्मार्थ, देवालय, कवींद्र, रजनीश, सूक्ति व विधुर्मी, प्रीतऋण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दीर्घ संधि का एक उदाहरण दो। आ जमा ई ए, देव जमा इंद्र देवेंद्र, आ जमा ई ए, महा जमा ई महेश, आ जमा उ ओ, भाग्य जमा उदय भाग्योदय, आ जमा उ ओ, नयन जमा उत्सव नयनोत्सव, आ जमा उ ओ, देव जमा ऋषि देवर्षि, आ जमा ऋषि अर, महा जमा ऋषि महर्षि। विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। शामपट में हम लिखेंगे आ जमा ई ए, आ जमा ई ए, आ जमा ई ए। गुण संधि, जल जमा उर्मी जलमोर्मी, देव ऋषि देवार्षि। अगला प्रश्न होगा हमारा, गुण संधि कोई उदाहरण देकर बताएं। वृद्धि संधि, आ जमा ए, सदा जमा एव सदैव, आ जमा ए, महा जमा ऐश्वर्य महेश्वर्य, आ जमा ओ, जल जमा ओद जलोद, आ जमा ओ, परम जमा ओष परमोष्ध। आगे हम शामपट बनाएंगे। शामपट पर लिखेंगे, एक ही वाग्धारा में उच्चारित दो समीपस्थ ध्वनियों के प्रभाव या विकार को संधि कहते हैं। आगे आता हमारा पुनरावृत्ति। छात्र अध्यापिका पाठ पूर्ण होने के बाद यह घोषणा करती है कि आज हमने संधि व उसके भेदों के बारे में पढ़ा है। मूल्यांकन, छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए निम्न प्रकार के प्रश्न पूछेंगी। जैसे पहला प्रश्न है, संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद हैं, स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया है, दीर्घ संधि के कोई 2 उदाहरण बताइए व लिखिए। आगे हम बच्चों को देंगे गृह कार्य। संधि तथा उसके भेदों के बारे में लिखकर व याद कर के लाना है। निरीक्षण टिप्पणी। धन्यवाद। आज की वीडियो में, आज की पाठ योजना में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई पाठ योजना के साथ। अगर हमारी पाठ योजना आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।